अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मोमन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको बताएं कि वज़ीर मोमन खुसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार हो गए। वज़ीर आज़म से मोमन खुसूसी इत्तलात का ओहदा वापस लेने की दरख्वास्त वज़ीर आज़म ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। आपको बताएं कि कुछ माह कबल 1-2 माह कबल उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया था, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से कबूल नहीं किया गया था। अब इस्तीफे की दरखास्त दी गई है और वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। आसिम सलीम बाजवा मामले खसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार हो चुके हैं। वजीर आजम से मामले खसूसी इत्तलात का ओहदा वापस लेने की दरख्वास्त की गई। वजीर आजम ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। आपको बताएं कि आसिम सलीम बाजवा मामले खसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार हो चुके हैं। वजीर आजम से मामले खसूसी इत्तलात का ओहदा वापस लेने की दरख्वास्त की गई है। वजीर आजम उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुताल्लिक। आसिम सलीम बाजवा मामले खसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से दस्तबरदार हो चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात। वजीर आजम ने एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम का सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अहम खबर है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का सरबराह पाक बहरिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्की सियासी सूरत हाल हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन तहरीक पर हुक्मरान जमात भी मुतहरिक हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी अमूर पर पार्टी रहनुमाओं का अहम मुशावरती इजलास। अपोजिशन बयानिया के मुकाबले में जवाबी हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से राबतों पर भी मुशावरत की जाएगी। काबीना इजलास में बनाई गई कमेटियां फाल बनाने पर मुशावरत होगी। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। मुल्की सियासी सूरत हाल हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन तहरीक पर हुक्मरान जमात भी मुतहरिक हो गई है। वजीर आजम की जेर सदारत सियासी उमूर पर पार्टी रहनुमाओं का अहम मुशावरती इजलास। अपोजिशन बयानिए के मुकाबले में जवाबी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से राब्तों पर भी मुशावरत होगी। काबीना इजलास में बनाई गई कमेटियां फाल बनाने पर भी मुशावरत होगी। आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वजीर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी फ्लावर मिल्स वालों से बात हुई। नहीं जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। मामला असखद नोटिस केस के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत उज़्मा के जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। इमरान खान रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि वज़ीर आज़म की किसी खास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती।
उन्होंने वकला की तकरीब में शिरकत की किसी एक ग्रुप की हिमायत की। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं कि क्या इस तकरीब के खराजात अदा किए गए। वज़ीर आज़म मुल्क के हर फर्द का वज़ीर आज़म है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान ने कहा कि सियासी जमात का एक विंग है। आर्टिकल 17 जलसे जुलूस की इजाजत देता है, जिस पर काजी फायज ईसा ने कहा कि वज़ीर आज़म का रुतबा बहुत बड़ा है। तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात थी। तकरीब के लिए टैक्स पेयर के बैनियों का इस्तेमाल किया गया। काजी फायज ईसा ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब की अपनी जिम्मेदारियां हैं। एडवोकेट जनरल ऐसी सरगर्मियों में शरीक हुए जिनका इससे ताल्लुक नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ऐसी सरगर्मियों में कैसे शरीक हो सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर किसी जाती जायदाद नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज वकला पैनल की तकरीब होल्ड करवा सकता है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा, आपकी मर्जी है वो करें। क्या वज़ीर आज़म ने इकदाम करके दुरुस्त किया। आप सूबे के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, शायद आपकी नौकरी चली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इरसाल कर दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिंध हाई कोर्ट में सानिहा बल्दिया के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने 5 मुलजिमान की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने पुलिस फाइल और दीगर मुतल्लका रिकॉर्ड 4 माह के अंदर पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में 5 मुजरिमों की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने 4 माह के अंदर तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस फाइल समेत अदालती कार्रवाई और दीगर दस्तावेजात भी तलब कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 22 सितंबर को सानिया बल्दिया केस का फैसला सुनाया था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नैब हंगामा राई केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह, मोहम्मद सफदर और दीगर की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसीक कर दी गई। राना सनाउल्लाह अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, तमाम जमातों का मुत्तफिका फैसला है कि हुकूमत को घर भेजा जाए। क़यादत जब मुनासिब समझेगी इस्तीफों का फैसला भी करेंगे। किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी MNA या MPA में जुर्रत नहीं होगी कि क़यादत के फैसले से इनहराफ करे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, पाकिस्तान और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। नैब चलाएं या पाकिस्तान। नैब सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। रात के 2:30 बजे पर्चे दर्ज कराए जाते हैं। हमारा वज़ीर आज़म बेखबर शख्स है, उसको चीनी आटे की कीमत का पता ही नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज फिर पेशी थी, हस्बे मामूल केस नहीं चला। नैब एक तरफा एहतसाब कर रहा है। नैब सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे केसेस में करप्शन का नहीं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जिक्र है। नैब चलाएं या पाकिस्तान चलाएं, शाहिद खकान अब्बासी का कहना था। पाकिस्तान के आधे सियासतदानों पर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को अवाम की तकलीफ का इल्म नहीं। इमरान खान बेखबर हैं, चीनी और आटे की कीमत का इल्म नहीं। उधर नैब कोर्ट में MDPSO की गैर कानूनी तकर्री रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, आल शरीफ की करप्शन की दुम पर अदालती और एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। कौमी पार्टी के दावेदार नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत ये है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी धड़ेबाजी रोजे रोशन की तरह हया हो चुकी है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, आले शरीफ के करप्शन की दुम पर अदालती और एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। कौमी पार्टी के दावेदार नून लीग ने पग की सूरत में पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे नून लीगी ठग हैं। मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी धड़ेबाजी रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर पग पहनकर खुशी का इजहार कई सवालात को जन्म ले रहा है। मुल्क की सियासत में असबियत और सुबायत का कार्ड किसी को नहीं खेलने दिया जाएगा। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ऑपोजिशन के बयानात सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शाहिद हकानाबाजी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके माल बनाया। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। करप्ट ग्रोह रोज नई आड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है। अब जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके होते हुए कौमी एयरलाइन खसारे में है जबकि उनकी जाती एयरलाइन मुनाफे में रही। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मौसूफ मामले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मौसूफ ना सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। करप्ट ग्रोह रोज नई आड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है। अब जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके होते हुए कौमी एयरलाइन खसारे में जबकि उनकी जाती एयरलाइन मुनाफे में रही। को बता के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन पर तनकीद की है। उनका कहना है कि शहबाज गिल कहते हैं कि मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। करप्ट गिरोह रोज नई आड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है। अब जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके होते हुए कौमी एयरलाइन खसारे में जबकि उनकी जाती एयरलाइन मुनाफे में रही। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। करप्ट ग्रोह रोज नई आड़ के पीछे छुपने की कोशिश करता है। अब जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके होते हुए कौमी एयरलाइन खसारे में जबकि उनकी जाती एयरलाइन मुनाफे में रही है। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा, आवाम परेशान। हुकूमत का मुल्क में टमाटर और प्याज की कीमतें ज्यादा होने के बायस ईरान से दरामद करने का फैसला। दरामद करने की इजाजत 1 माह के लिए होगी। मुल्क में टमाटर और प्याज की कीमतें ज्यादा होने के बायस ईरान से दरामद का फैसला किया गया है और वफाकी हुकूमत ने ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने की इजाजत दे दी है जो 1 माह तक के लिए है, जिसका मकसद टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी लाना है। टमाटर की दरामद के परमिट जारी किए गए हैं ताकि दरामद कुनंदगान 1 माह के लिए जितना चाहें प्याज और टमाटर दरामद कर सकें। अगर टमाटर और प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम न आया तो इस सूरत में दरामदी इजाजत में तोसी की जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बढ़ती महंगाई में कमी के लिए एक्शन प्लान तैयार। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए अहम फैसलों का ऐलान आज होगा। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदेही का टास्क सौंपे जाने का इम्कान। टाइगर फोर्स का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की भी हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इदारों और रियासी वसाइल के भरपूर इस्तेमाल का फैसला कर लिया। इमरान खान ने एक बार फिर टाइगर फोर्स रजाकारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही का टास्क सौंपे जाने का इम्कान है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार से मुशावरत मुकम्मल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने टाइगर फोर्स का बड़ा कन्वेंशन बुलाने की हदायत की है। कन्वेंशन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें टाइगर फोर्स के जवान शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों को हुकूमती एक्शन प्लान पर रहनुमाई और टास्क फोर्स टास्क फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गाइडलाइंस मिलते ही उस्मान डार ने कन्वेंशन की तैयारियां शुरू कर दी। टाइगर फोर्स के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात। शहरी रहमान कहती हैं कि 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी महंगाई की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमतों पर है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि टाइगर फोर्स को महंगाई पर नजर रखने की हिदायत वफाकी काबीना के खिलाफ चार्ज शीट है। टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफिया को अपनी सफ़ों में तलाश करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनका कहना है कि अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो इकदाम उठाया जाएगा जिससे अवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। अशाए खोरोनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे आवाम को रिलीफ मिले। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो कदम उठाएंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबाई हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएगी। अशाए खोरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनका कहना है कि आवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे आवाम को रिलीफ मिले। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,